और मैं समझता हूँ कि अन्य संगठन, अन्य समाज भी इससे सीख लेंगे और अपनी सुरक्षा के प्रति, बीमा के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी। यह जन जागरण अभियान भी है, जन कल्याण अभियान भी है। अपने जो यहाँ जो ट्रांसपोर्टर है, भिलाई ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन अपने तमाम सहयोगियों को अपना कुटुंब मानता है, परिवार मानता है। तो इस विशाल परिवार के हित के लिए जो काम हो सकता है, उसमें यह भी एक जरूरी काम है, इसकी आज शुरुआत की जाए। इससे ये देवता तुल्य होता है, पहले हम अतिथि का स्वागत करते हैं। मैं भिलाई ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त लोगों को जगह मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैंने विलम्ब से आया। मुझे कार्यक्रम में ये बताया गया था कि कार्यक्रम चलता रहेगा, आपको 5 मिनट के लिए आना है और जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो प्रदान करना है, फिर चले जाना है। तो मैंने इसलिए आया, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आना है और इतना भव्य कार्यक्रम है और मुझे आप लोगों के समक्ष आने से ही कार्यक्रम शुरू होता है, इसलिए मैं इसी करने में आप सब हमारा इंतजार करते रहते हैं, उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। ये जो अट्रैक्ट किया ना आपका कार्यक्रम, वो मुझे एसोसिएशन शब्द ने अट्रैक्ट किया। कहीं पर भी जब हम एसोसिएट होते हैं, असेंबल होते हैं, तो हमारी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाता है। एसोसिएशन में सभी की राय ली जाकर के काम की जाती है, तो वहाँ पर सदैव और सदैव समाज कल्याण की ही बात होती है। इसलिए आपका जो एसोसिएशन है वो मुझे अट्रैक्ट किया। मेरे संचालक महोदय ने बहुत ही संक्षिप्त और शानदार उद्बोधन में बताया कि 50 सालों से आप समाज कल्याण के विभिन्न आयामों में अपना गरिमा में उपस्थिति देते रहे हैं। इसके लिए मैं आपके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को बधाई देता हूँ। आप ऐसा ही काम समाज के लिए करते रहें। आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही प्रासंगिक है और ये होना ही चाहिए। मैं आप लोगों की इस सोच को, जो आप लोगों ने हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रांसपोर्ट लाइन में जो काम करते हैं, उनके लिए इतनी करीब से जाकर के उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जो सोचा है, ये तारीफ के काबिल है। मैं ऐसे ही आपकी उन्नत श्रद्धापूर्वक जो सोच है उसको नमन करता हूँ। मोबाइल आप लोग सब चलाते हैं ना, मैं इस ये जो कार्यक्रम की महत्ता है 1 सेकेंड में आपके सामने बताता हूँ। आप मोबाइल चलाइए, मोबाइल दिखाइए अपना, आप लोग भी दिखाइए मोबाइल। अच्छा, मोबाइल में कवर लगाए हैं, कवर लगा है और आर भी लगा होगा इसके अंदर। ये मोबाइल आपके साथ जीवन भर चलेगा क्या? शायद 1-2 साल में आप चेंज कर देंगे, नया लगा लेंगे। लेकिन इस मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए आपने प्रॉपर ध्यान रखा, आपने कवर लगा रखा है, इसके गार्ड ले रखा है, सारा चीज कि ये टूट ना हो। अगर टूट हो तो नुकसान ना हो। जब इस छोटी सी चीज के लिए आप इतना चिंतित रहते हैं, सारे लोग 100% लोग चिंता कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के बारे में, हमारे जान के बारे में, हमारे जिंदगी के बारे में, हमारे परिवार के बारे में हम चिंता क्यों ना करें? शायद ये कार्यक्रम जो है वो यही हमें सिखा रही है कि हम अपने बारे में, हमारे जिंदगी के बारे में चिंता करें और उसको यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकें। मैं चूँकि काफ़ी विलम्ब हो चुका है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वितरण किया जाना है, इसलिए आपको
और संचालक महोदय ने कहा कि भाषणबाजी नहीं भी होगा और ये भाषण का समय भी नहीं है, तो बहुत कम शब्दों में मैं आप सबको इस एसोसिएशन को, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा पुलिस, दुर्ग पुलिस सदैव आपके साथ है। जब कभी भी ऐसे समाज कल्याण के कोई भी आयाम होंगे, कार्यक्रम होंगे, तो उसमें हम आपके साथ हैं। जहाँ कहीं भी दुर्ग पुलिस की आवश्यकता होगी, एसोसिएशन के साथ सदैव खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय CSP सर, TI मैडम, छोटू भाई, अनिल जी, गोपाल भैया एवं उपस्थित समस्त साथियों, आज का ये कार्यक्रम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक जन सेवा लोकहित का काम है और ट्रक एसोसिएशन ने ये सोच लाया कि किस प्रकार हम अपने साथियों की, जो हमारे लिए एसोसिएशन के लिए दिन रात काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा का हम ध्यान रखें। तो उसके लिए बीमा योजना एक लाया गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ये योजना ये कंटिन्यू चलनी चाहिए। अभी 1 साल के लिए आप लोग का बीमा हुआ है, इसमें यदि आप एडिशनल और जोड़ना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है। 1 साल जैसे ही खत्म होगा इसको और कंटिन्यू किया जाएगा। और एक ये योजना है न केवल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बल्कि अन्य संगठनों के लिए भी सीख है, समाज के अन्य लोगों के लिए भी सीख है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे टीम के रूप में हमारे साथ काम करता है तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। और सभी लोग निश्चित रूप से भिलाई के वासी जो अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं तो वो भी इस सीख को सीखेंगे और उसका बीमा अपने साथियों का जरूर कराएंगे। तो जीवन का महत्व ये नहीं है कि मैं कितने साल जिया, 70 साल जिया, 80 साल जिया। जीवन का महत्व ये है कि मैं किस रूप में जिया, कितने लोग की मदद किया, कितने लोग की रक्षा किया और कितने लोग की सुरक्षा के लिए काम किया। तो निश्चित रूप से जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन वो अपने जीवन में हम लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, कर्मबद्ध निवेदन है, दुर्ग पुलिस की तरफ से निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और नशे की हालत में वाहन न चलाएं। क्योंकि याद रखें घर में आपका कोई ना कोई इंतजार जरूर कर रहा है और यातायात नियमों का पालन करें। हम लोग 24 घंटे आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं कि आप जब घर से निकले तो आप सुरक्षित घर पहुंचे, क्योंकि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि आज से हमारा एक चैलेंज चल रहा है, 21 दिन का चैलेंज है। यदि आप कोई काम 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। तो आज से हमारा एक चैलेंज स्वीकार करें और हेलमेट पहनना शुरुआत करें, तो वो आप लोग को 21 दिन बाद उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो आपकी आदत में जरूर शुमार होगा। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं मोटरसाइकिल में, उसका मूल कारण यही रहता है कि लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो जीवन अमूल्य है, जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, जीवन को अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि सड़क सुरक्षा बराबर तक नहीं, असावधानी बराबर पाप। जिसके पास धैर्य है जीवन रक्षा हो अपने आप। तो धैर्य रहे, धैर्य पूरा वाहन चलाएं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षक हैं आदरणीय राठौर साहब, DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर साहब, ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष छोटू भाई, कार्यकारी अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, महासचिव राजू जी और ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सामने उपस्थित इस भिलाई के ट्रांसपोर्ट यूनियन और भिलाई शहर को जीवंत रखने वाले हमारे
चालक और उनके परिवार के सभी सदस्य, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन दुर्ग पुलिस की ओर से। अभी तक के जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये पहली बार ऐसा अभिनव और यूनिक पहल किसी ट्रांसपोर्ट यूनिट के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया है। अपने चालक भाइयों, उनके परिवारों के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक यूनिक कार्यक्रम जिसमें उनका 5 लाख का बीमा कराया गया है। बीमा की शर्तें और सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी और बिल्कुल मिनिमम 400 रुपये पर एनम, लगभग 400 रुपये शायद। इसके लिए मैं आपके ट्रक या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस और दुर्ग पुलिस का अभिनंदन, इसके पहले भी यहाँ पे हमने सभाएं की हैं। मैं आप सबको इसके पहले हमारे एडिशनल साहब ने, डीएसपी ट्रैफिक साहब ने आपको अमूल्य सुझाव दिए हैं आपकी सुरक्षा के संबंध में। उसका पालन आप करें। उससे ज़्यादा क्योंकि आपको बताया जा चुका है, हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें। आपके परिवार की सुरक्षा, आपके आसपास के चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए, इस समाज की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करना और करवाना ये बहुत आवश्यक है। मेरा एक छोटा सा सुझाव भी रहेगा। हालांकि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं और करते रहे हैं समय समय पर ट्रांसपोर्ट नगर में और आसपास में भी पूरी इंडस्ट्रियल एरिया है। पिछले 50 वर्षों से आपका एसोसिएशन कार्यरत है जनहित में, और भिलाई स्टील प्लांट या स्टील प्लांट के आसपास जितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको सुचारू रूप से माल सप्लाई करते हैं, वहाँ पे उनके अपनी दैनंदिन चलाने, उनके रोजगार के सृजन के लिए मेरा एक छोटा सुझाव है कि आप महीने 2 महीने में कम से कम यातायात जागरूकता और अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन में या अपने वाहन से संबंधित जो भी ड्राइवर हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, उनकी जागरूकता के लिए ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम जरूर कहीं न कहीं आयोजित करें। और आप हमें जरूर बुलाएं, हमारे डीएसपी ट्रैफिक साहब हैं, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको, क्योंकि होता क्या है 2-4 महीने बाद हर चीज़ को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में, नहीं तो वो सेमी कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो एक छोटा सा सुझाव है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं जो आपको अपना सुझाव देंगे या आपको कुछ बताएंगे। मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आग्रह है कि आप सत्य प्रकाश तिवारी जी नगर परिषद को इसमें भाई जोगाराम से आग्रह है कि आप दूसरी पार्टी थाना प्रभारी बिरला भैया को एसएससी मिलेगी हमारा बोले आ जाएगा भाई सत्येंद्र शर्मा वो एसएससी प्रदान करेंगे। हमें कार्यक्रम समापन की
लाइन में काम करने वाले चालक है, परिचालक है, क्लीनर है, सबका एक इंश्योरेंस कराया गया है और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इनके लाइफ के बारे में, इनके जीवन सुरक्षा के बारे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ध्यान रखा है और सबको एक साथ गैदर करके इनको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय पहल है और जीवन सुरक्षा के प्रति इनका एक नजरिया इन्होंने नया नाम दिया है जो बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से हम अपने चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए हमको अपने जीवन सुरक्षा के जो जो उपाय हो सकते हैं वो करने चाहिए। बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा। क्या आप लोगों की सुरक्षा के हम एक छोटा सा कदम उठाए हैं लोगों ने, हमारे इधर के सभी लोगों ने ये सोचा कि आप लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, दिन मेहनत करते हैं, दिन उठते नहीं, रात देखते नहीं, घर देखते नहीं, गर्मी बरसात देखते नहीं, काम करते हैं। हमारा भी फर्ज है कि आप लोगों के लिए कुछ करें। एक पहले छोटी सी पहल हमने की थी कि बेटियों की शादी में हम लोग सहयोग करते थे हमारी यूनियन की तरफ से, जो कि हमारे से जुड़े हुए लोग हैं। फिर हमने एक सामाजिक रूप में हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया, मेडिकल चेकअप कैंप लगाते रहते हैं आप सब लोगों के लिए। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम पिछले बार किया, 500 यूनिट ब्लड आप सब लोगों ने दिया। कुछ ब्लड बैंकों से मुझे फोन आया कि ब्लड की बहुत शॉर्टेज हो रखी है। मैंने आप सबको कहा तो आप सब लोगों ने मिलकर 500 यूनिट ब्लड डोनेशन किया था पिछले 2 महीने पहले। तो जिस तरीके से उपयोग करना चाहते हैं वैसे करिएगा। आज हमारे एसोसिएशन करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देगी और सारे अधिकारीगण आए, सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। आप लोगों ने आए, अच्छा उनको मार्गदर्शन दिया। और दुर्ग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हमेशा हमारे साथ रही है। कहीं भी रोड में एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हमें हमसे सहयोग मिलता रहा है और हम सबको भी पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करना है। आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं रोड में, आप दिन भर 24 घंटे रोड में रहते हैं। पहला आप लोग नशा, कोई भी नशा ना करके गाड़ी चलाएं जिससे एक्सीडेंट से हम बच सकें। हमारे कारण किसी और की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम बड़ी गाड़ी में रहते हैं, ट्रक में रहते हैं। ये जो कोई साइकिल वाला दब गया, कोई बाइक वाला दब गया, कोई कार वाले को दिए, तो कोई भी नशा करके ना कराए। सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि किसी भी नशे के हालत में कोई भी गाड़ी ना चलाए। क्योंकि आपके घर में अगर आपका कोई इंतजार कर रहा है तो सामने वाले के घर में भी कोई उसका इंतजार कर रहा है। तो हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ सामने वाले की सुरक्षा भी देखनी है कि हमारे हाथों में किसी की जान माल का नुकसान न हो। और आए हुए सभी अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे भी आप लोग ऐसे मार्गदर्शन भी करें हमें और हमारी यूनियन को। आप सब लोग का भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग आए, गर्मी में टाइम निकाले, हमें मनोबल बढ़ाया हमारा भी, इसलिए सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। आप लोग अंदर आ देखिए एक नेक पहल की गई है पटना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, किस तरह का ये है और कितना लाभ मिलेगा इससे? भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शुरू से सामाजिक कार्य करते आ रहा है। उसी कड़ी में पहले हम लोगों ने और की लाइफ इंश्योरेंस अपने एसोसिएशन से भी जुड़े स्टाफ, वर्कर, ड्राइवर, हेल्पर, लिफ्टर, सुपरवाइजर, क्लीनर, मैकेनिक, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको लाइफ इंश्योरेंस आज देने का किया हुआ है कार्यक्रम लगा है। उसमें 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो 5 किसी की अगर खुदा में ऐसा डेथ होती है तो उसे 5 लाख रुपये तुरंत मिलेगा। किसी का अनुगम होता है तो उसे 4 लाख रुपये की मदद तुरंत मिलेगी। तो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसे 1 लाख रुपये इलाज मुफ्त मिलेगा। ये हमारे एसोसिएशन की तरफ से आज करीब 1000 लोगों को दिया जा रहा है। और इसके बाद फिर कंटिन्यू में और कितनी आवश्यकता लग रही थी कि इस तरह की? इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं भी रोड एक्सीडेंट होता है, लोग लाश को रख के बैठ जाते हैं, मरीजन की रोड ब्लॉक करते हैं, पैसे के लिए मांग करते हैं। लोग गरीब रहते हैं, उनके घर में, मैंने अभी लास्ट एक्सीडेंट अभी जैसे जिक्र किया था, देखा उनके घर में क्रियाकर्म के लिए पैसा नहीं था। उनकी इतनी स्थिति खराब थी कि वो क्रियाकर्म के लिए भी मदद मांग रहे थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो नीडी लोग हैं जिनको जरूरत है बहुत ज़्यादा, वैसे लोगों के लिए बहुत कारगर रहेगा ये।